रात पूरी तरह से सजी हुई थी। पूरा गांव दीपों से चमक रहा था। हर घर, हर आंगन में दिए टिमटिमा रहे थे। आसमान में आतिशबाजी की रोशनी और हवा में मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। गांव छोटा था, चारों तरफ खेत, और इसी गांव में दिवाली मनाने दो दोस्त आए थे, अमन और संजू। अमन शहर में पढ़ाई करता था, थोड़ा जिज्ञासु, थोड़ा बेफिक्र। संजू उसका बचपन का दोस्त था, जो गांव में ही रहता था और गांव के हर रहस्य को जानता था। दिवाली की रात थी और उनके लिए ये छुट्टियों की भी आखिरी रात थी। दिन भर दोनों ने खूब मस्ती की थी। पटाखे जलाए, बच्चों को मिठाइयाँ बांटी, घर सजाया। रात तक पूरा गांव जगमगा रहा था। जब घड़ी में 11 बजे तो अमन ने कहा, संजू चलना, थोड़ा घूम आते हैं। कल सुबह ही तो शहर जाना है, फिर पता नहीं कब लौटें। संजू ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, अब तो रात काफी हो गई, सब सोने चले गए हैं। अमन हंसते हुए बोला, अरे डर मत, गांव ही तो है, बस थोड़ी देर स्कूटी पर घूम आते हैं। संजू मुस्कुराया और तैयार हो गया। दोनों ने जैकेट पहनी, स्कूटी उठाई और रात के सन्नाटे में निकल पड़े। हवा ठंडी थी और आसमान में पटाखों का धुआं अब धीरे धीरे गायब हो रहा था। सड़कें खाली थी, बस कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। घूमते घूमते वो गांव के बाहर तक पहुंच गए। स्कूटी की हेडलाइट पेड़ों के बीच से होकर एक पुराने रास्ते को रोशन कर रही थी। वो रास्ता बाईं ओर मुड़ता था, जहां गांव के लोग कभी नहीं जाते। वही रास्ता था जो मनहूस बगीचे की तरफ जाता था। अमन ने पूछा, अरे ये रास्ता किधर जाता है? संजू ने झूठ बोल दिया, बस यहीं खेतों के पास एक तालाब है, वहीं तक। असल में वो जानता था कि वहां एक पुरानी डरावनी कहानी मशहूर है। कहा जाता था कि कई साल पहले एक लड़की ने उसी बगीचे में फांसी लगा ली थी और तब से उसकी आत्मा उसी तालाब के पास भटकती है। कई लोगों ने उसे देखा भी था और कुछ लोग तो वहां जाकर कभी लौटे ही नहीं। लेकिन संजू ने अमन को ये सब नहीं बताया, क्योंकि उसने सुना था कि उस तालाब में रात के 12:30 बजे एक सफेद कमल का फूल खिलता है। एक ऐसा फूल जो सिर्फ उसी रात दिखाई देता है और सुबह होते ही गायब हो जाता है। वो अमन को उस फूल को दिखाना चाहता था। उसने सोचा थोड़ी देर देखेंगे और वापस लौट आएंगे। लेकिन जैसे जैसे स्कूटी बगीचे के पास पहुंची, हवा और ठंडी होती गई। चारों तरफ सन्नाटा था, पेड़ों की टहनियां हिल रही थी और कभी कभी सूखे पत्ते जमीन पर गिरकर चर्र की आवाज करते। अमन बोला, अरे यार, यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। संजू ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, बस थोड़ा आगे चल, तालाब यहीं पास में है। दोनों झाड़ियों को पार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। चारों तरफ सिर्फ झिंगुरों की आवाजें थी। तभी पीछे से किसी के कदमों की छन छन सुनाई दी। अमन ने पलट कर देखा, कोई नहीं था। किसी को सुना तूने? उसने पूछा। संजू बोला, हवा होगी यार। लेकिन कुछ ही देर बाद धीमी सिसकियों की आवाजें आने लगी, जैसे कोई लड़की रो रही हो। अब अमन के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा था। संजू चल वापस चलते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। संजू बोला, बस थोड़ा रुक, 12:30 होने ही वाले हैं, फिर लौट चलेंगे। दोनों तालाब के पास पहुंचे। पानी बिल्कुल शांत था, जैसे कांच की तरह स्थिर। उसमें चांद की परछाई दिख रही थी, धुंधली पर डरावनी। अमन ने कहा, यह तालाब तो बड़ा अजीब लग रहा है। संजू ने मोबाइल से टाइम देखा, 12:29। घड़ी ने 12:30 बजाए
और तभी तालाब का पानी हल्का सा चमकने लगा। पहले तो लगा हवा का असर है, लेकिन फिर पानी के बीच से धीरे धीरे एक बड़ा सफेद फूल ऊपर उठने लगा। वो सफेद कमल था, इतना चमकीला कि उसका प्रतिबिंब उनके चेहरों पर पड़ रहा था। उसकी हर पंखुड़ी से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। दोनों उसे हैरानी से देखने लगे। अमन ने कहा, यार ये तो सच में है, मैंने सोचा तू मजाक कर रहा है। संजू ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, ये कमल हर साल दिवाली की रात खिलता है। लेकिन तभी अमन ने अचानक महसूस किया कि उसके पैर के नीचे कुछ हिला। संजू, मेरे पैर के पास कुछ है। संजू बोला, क्या? अगले ही पल किसी ठंडी चीज ने अमन का पैर पकड़ लिया। अमन चिल्लाया, संजू कोई खींच रहा है। वो उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। अमन तालाब में गिर गया। पानी की छींटें उड़ी और कुछ सेकंड में सब शांत हो गया। बस कमल की रोशनी हल्की हल्की झिलमिला रही थी। संजू चीखा, अमन बाहर आ। वो तालाब के किनारे झुका, पर तभी पानी से किसी के गीले बाल बाहर निकले और उसके गाल पर भीगते हुए लिपट गए। उसने डर के मारे पीछे हटना चाहा, पर बालों के साथ एक चेहरा भी उभर आया। वही लड़की जिसकी आंखें पूरी सफेद थी और होठों से पानी टपक रहा था। वो हंसी, एक धीमी भयानक हंसी। फिर उसने कहा, कमल खिल चुका है। संजू के कदम पीछे नहीं बढ़ पाए। उसके पैर अचानक किसी ने पीछे से पकड़ लिए और वो भी तालाब के अंदर खिंच गया। पानी कुछ देर तक लहरता रहा, फिर सब शांत हो गया। सिर्फ कमल का फूल तालाब के बीचों बीच झूलता रहा। धीरे धीरे उसकी चमक भी मध्यम पड़ने लगी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव वाले खेतों की तरफ जा रहे थे। तालाब के पास कुछ लोग रुक गए। किसी ने देखा कि पानी में 2 लाशें तैर रही थी। भीड़ जुट गई। किसी ने पहचान लिया, अरे ये तो अमन और संजू हैं। दोनों की आंखें खुली हुई थी, चेहरे पर डर जैसे जम गया था। उनके हाथ ऐसे फैले थे जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश की हो। तालाब का पानी शांत था, न कमल था न कोई निशान। लोगों ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। कोई कुछ नहीं बोला। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि वो दोनों रात में वहां गए ही क्यों। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस बगीचे में जाना छोड़ दिया। कहते हैं अब वहां कोई कमल नहीं खिलता, या शायद कोई देखने ही नहीं चाहता। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।